हाय स्टूडेंट्स, आज मैं पावर शेयरिंग में जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, मतलब मेजोरिटी, श्रीलंका में मेजोरिटी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो मेजोरिटी में थे उन्होंने क्या कहते हैं कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका में क्या क्या मेजर्स लिए। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला 1948 में। ओके, अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी? सिंहला कम्युनिटी की थी। और ये जो कम्युनिटी थी इसने डोमिनेंस किया गवर्नमेंट में भी, और इनकी कम्युनिटी की संख्या सबसे ज्यादा थी। इस कारण से जो है इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करी। ठीक है, और इन्होंने सरकार के द्वारा जो है अपने सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश किया, और वो स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया सिंहला को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंहला को तो रिकॉग्निशन मिला, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट जॉब में भी फेवर किया गया किनका? सिंहला। मतलब मेजॉरिटी जो सिंहला कम्युनिटी की थी उन्होंने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दिया, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटीज में मतलब एजुकेशन में भी बेनिफिट किसको था? सिंहला को। गवर्नमेंट जॉब्स में बेनिफिट सिंहला को। और इन्होंने कहा कि स्टेट शॉल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, मतलब स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसके ओर ही ज्यादा क्या कहेंगे कि ध्यान देगा। ठीक है, तो ये चीजें जो हुई मतलब आजादी के बाद 1948 के बाद सिंहला कम्युनिटी का सबसे ज्यादा होना, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी को गवर्नमेंट के द्वारा यूटिलाइज किया, अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, और उसके बाद में जो है यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट जॉब में भी ओनली सिंहलास को फेवर किया गया। इसके अलावा उन्होंने बुद्धिज्म को क्या कहेंगे प्रमोट किया। ओके, अब इसके कारण एक एलिनेशन की स्थिति बन गई, फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग तमिल्स। तमिल्स लोग जो हैं उन्हें ये फील होने लगा कि उनके जो कल्चर है, उनका जो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज है, ठीक है, और इवन जो उनको जॉब्स मतलब किसी तरह से भी उनका फेवर नहीं हो रहा था। कुल मिला के ये सिचुएशन थी कि उन्हें ऐसा फील होने लगा कि सिंहला जो बुद्धिस्ट लीडर्स जो हैं उन्हें ध्यान नहीं दे रहे, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसके कारण जो है तमिल लोगों को महसूस होने लगा कि वो अलग थलग पड़ चुके हैं। ठीक है, और ये सब चीजें बता रहा था कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट तमिल। उनको पॉलिटिकल राइट्स भी डिनाई किए गए। वो चाहते थे कि उन्हें भी उनके कल्चर को भी प्रमोट किया जाए, उन्हें भी क्या कहते हैं उनकी लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस मिले। ठीक है, उनके लैंग्वेज को भी रिकॉग्निशन मिले, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो इसके कारण वो लोग खुद को एलिनेटेड फील करने लगे, अलग थलग महसूस करने लगे। उनके साथ में हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था। जब डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था, इसके कारण जो है रिलेशन तमिल्स और सिंहला के जो है उसमें स्ट्रेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़ा समय बीतते गया, और समय जैसे जैसे बीतते गया तो श्रीलंकन तमिल्स और सिंहला कम्युनिटी के बीच में टेंशन जो है वो माउंट होने लगा, क्योंकि उनके साथ में कुछ भी क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा था जिसके कारण उन्हें कुछ फील हो सके कि दे आर ऑल्सो लीडिंग ए गुड लाइफ। ठीक है, तो इसके कारण जो है स्ट्रेन बढ़ता चले गया, और श्रीलंकन तमिल्स ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च करी, और पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च करके उन्होंने क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को डिमांड करी कि उनको भी उनके साथ में जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है खत्म होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए स्ट्राइक्स वगैरह किए, परंतु इसका कुछ बेनिफिट मिला नहीं। और 1980s आते आते बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो गई, और उन्होंने डिमांड किया तमिल इलम मीन्स सेपरेट स्टेट। तो श्रीलंकन तमिल्स ने डिमांड करना चालू कर दिया था, क्योंकि उनके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जो कि उन्हें महसूस करा सके कि उनके साथ में कुछ सही हो रहा है। ठीक है,
ना ही उनके लैंग्वेज को रिकग्निशन था, ना ही उनके कल्चर को रिकग्निशन था, ना ही उन्हें जॉब्स मिल रहे थे और एजुकेशन में भी उन्हें तकलीफ हो रही थी। इसके कारण जो है 1980s आते आते इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करी और बोला कि भाई हमें तमिल इलम चाहिए, यानी कि सेपरेट स्टेट चाहिए। और सेपरेट स्टेट चाहिए मतलब वो इंडिपेंडेंट खुद को अलग से करना चाहते थे। इसके कारण जो है डिस्ट्रस्ट अमॉन्ग टू कम्युनिटीज। अब यहां पे जो दो कम्युनिटीज थी वो सिंहाला और श्रीलंकन तमिल्स, इनके बीच में डिस्ट्रस्ट हो गया, मतलब विश्वास ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसके चलते सिविल वॉर हो गया। मतलब सिविल वॉर मतलब जब एक ही कंट्री में दो कम्युनिटीज या दो से ज्यादा कम्युनिटीज भी हो सकती हैं सिविल वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं ड्यू टू सम रीजन, और सिविल वॉर यानी सिविलियंस के बीच में हुआ, ठीक है, विद इन द कंट्री जब कम्युनिटीज आपस में झगड़ ले, लड़ाई हो जाए तो उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। तो इस सिविल वॉर में बहुत ब्लडशेड हुआ और थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड इन द बोथ ऑफ द कम्युनिटी। दोनों कम्युनिटीज में हजारों लोग मारे गए और कई लोग जो है देश छोड़ के भी चले गए। और इसके कारण जो श्रीलंका क्या कहते हैं, जहां पे हेल्थ एजुकेशन काफी बेहतर था, इकोनॉमिक काफी ठीक थी, अच्छी थी, इस सिविल वॉर के चलते जो है वो पीछे आ गई। तो देखिए यहां पे एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि अगर श्रीलंका में पावर शेयर की जाती, यानी कि तमिल्स के साथ में कुछ पावर शेयर कर लेते, तो ये सब चीजें नहीं होती, यानी कि सिविल वॉर नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका ने उस चीज को रियलाइज नहीं किया और जिसके कारण जो है सिविल वॉर वहां पे झेलना पड़ा श्रीलंका को और इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड आ गए। तो पावर शेयरिंग का इतना महत्व है कि यहां पे अगर ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता तो ये कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ओके, सो दैट्स इट। बेसिकली मेजॉरिटी ने वी कैन से मिसयूज किया पावर का, जिसके कारण जो है ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और सिविल वॉर श्रीलंका में हो गया। होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।